राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही धार्मिक कहानी है। आज की कहानी श्रीपाल और मैन सुंदरी की कहानी है। इस कहानी में जैन धर्म के कारण 700 कोड़ियों का कोड ठीक हुआ। तो सुनते हैं राजा श्रीपाल और मैन सुंदरी की कथा। चंपापुर के राजा अरिदमन और रानी कुंदा प्रभा का राज वैभव और पराक्रम से भरा था। रानी कुंद प्रभा अपने रूप और गुणों के कारण प्रसिद्ध थी। उनके पुत्र श्रीपाल में भी इन्हीं गुणों का मिश्रण था। वह साहसी, उदार, दीनवत्सल और धर्मप्रिय थे, किंतु दुर्भाग्य से श्रीपाल और उनके साथ 700 वीर एक भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। इस बीमारी के कारण उनके शरीर में घाव हो गए और खून बहने लगा। ये कष्टदायक स्थिति देखकर जनता भी दुखी थी। रोग की दुर्गंध और विकरालता के कारण श्रीपाल को चंपापुर से बाहर एक उद्यान में निवास करने के लिए विवश होना पड़ा। इस समय उज्जैनी नगरी के राजा पुष्पपाल की पुत्रियां सुरसुंदरी और मैना सुंदरी अपनी शिक्षा में निपुण थी। सुरसुंदरी ने अपनी स्वेच्छा से हरिवाहन से विवाह करना स्वीकार किया, जबकि मैन सुंदरी ने अपने पिता से कहा कि एक कुलीन कन्या अपने विवाह की इच्छा स्वयं व्यक्त नहीं करती। राजा पुष्पपाल को यह बात नागवारा गुजरी और उन्होंने क्रोध में आकर मैन सुंदरी का विवाह कोढ़ी श्रीपाल से करवा दिया। मैन सुंदरी ने इस चुनौती को साहस और धैर्य से स्वीकार किया। अपने ज्ञान और धर्म की प्रति आस्था के चलते उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से अष्टहिनका पर्व पर सिद्धू चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के प्रभाव से श्रीपाल और उनके साथ 700 वीरों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। इस चमत्कारी घटना के बाद श्रीपाल और मैन सुंदरी वापस चंपापुर लौटे। समय बीतता गया और एक दिन जब श्रीपाल महल की छत पर बैठे थे, अचानक आकाश में बिजली चमकी। इसे देखकर श्रीपाल को बैराग हो गया। उन्होंने अपने पुत्र धनपाल को राज सौंपा और वन की ओर तप के लिए निकल पड़े। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में माता कुंद प्रभा और 7000 रानियां भी उनके साथ चली गई। श्रीपाल ने मुनि बनकर जिन दीक्षा ग्रहण की और उनके साथ उनके 700 वीर भी सन्यासी हो गए। कठोर तपस्या करते हुए श्रीपाल और उनके अनुयायियों ने जल्द ही अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंततः मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। उनकी यह जीवन यात्रा त्याग, साहस और धर्म की उत्कृष्ट मिसाल बन गई। यह कहानी न केवल वीरता और धर्म के प्रति आस्था को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और सही मार्गदर्शन से जीवन में कोई भी विकट परिस्थितियां पार की जा सकती हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।